ओम शांति। हम सब प्यारे बाबा के बच्चे जिनको ईश्वर के महावाक्य सुनने का सौभाग्य मिला है, ये सौभाग्य सभी बच्चों को नहीं मिलता है। ये भाग्यवान बच्चों को ही भाग्य मिलता है। हम देखते थे यज्ञ में बाबा अपने बच्चों से कई बार खेलते भी थे, क्योंकि बाबा बाप ही नहीं है, शिक्षक भी है, सतगुरु भी है, सखा भी है, माँ भी है। तो साकार में शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के द्वारा सारे ही अनुभव अपने बच्चों को कराते थे और हमने वो अनुभव किए हुए हैं। एक बार की बात मैं सुनाती हूँ कि बाबा बच्चों से खेल रहते थे और कभी खेलते थे तो वो खेल बड़े बड़े जो थे वो खेल सकते थे, हम तब छोटे थे, हम नहीं खेल सकते थे। तो बाबा हमको क्या कहते थे कि बच्चे तुम खड़े रहो एक साइड में, जब देखो कि बाबा खेलने में ज़्यादा व्यस्त हो गया, ज़्यादा मस्त हो गया, तो तुम आकर बाबा को याद दिलाओ कि बाबा शिव बाबा याद है, तो बाबा तुमको थैंक्स देगा। तो हम बड़े खुश कि बाबा खेल रहा है और हम मालिक बन के खड़े हैं। किस लिए? कि बाबा भूले और हम जाके कहें कि शिव बाबा याद है। अपने को याद है या नहीं है वो कोई बात नहीं, लेकिन ब्रह्मा बाबा को हम याद दिलाएंगे कि शिव बाबा याद है। तो बाबा खेलता खेलता जब ज़्यादा खेल में लगता था तो हम जाके बाबा को कहते थे बाबा शिव बाबा याद है। बाबा कहता धन्यवाद मेरे बच्चे, थैंक्स। और हम थैंक्स लेके फिर खड़े हो जाते थे, अब फिर भूले और फिर हम जाए। तो जैसे बाबा बाप है, लेकिन छोटे बच्चों का बाप भी बनता है। और किस प्रकार बाकी बच्चे जो खेल सकते हैं वो खेल रहे हैं, जो नहीं खेल सकते वो ये ना समझे कि हम तो खेल नहीं रहे, तो उनको भी बाबा बिजी कर देता था। और कई बार हम ऐसा दृश्य देखते थे, क्योंकि पांडव भवन के 2 दरवाजे थे। एक दरवाज़ा जो अभी खुला होता है, सभी भाई बहन आते जाते हैं, और एक दरवाज़ा बैक साइड का है, जहाँ से पहले हम सभी पैदल आते थे, क्योंकि उस समय कोई टैक्सी और कारें ज़्यादा नहीं होती थी। 1-2 ही टैक्सी होती थी, बाकी ज़्यादा नहीं होती थी। तो जो ही ट्रेन से उतरते थे तो बैलगाड़ी पर हमारा सामान लादते थे, और बाबा ने बैलगाड़ी रखी हुई थी और बैलों को इतने हाथ से सजाता था, उनके सींग को सजाता, उन पर कपड़ा डालता, बहुत अच्छे बना के बैलों को रखता था। कहता था मेरे बच्चे आने वाले हैं, मेरे बैल भी सजे हुए होने चाहिए। तो हमारा सब सामान बैलगाड़ी पर चढ़ता था और हम पैदल पैदल छोटा मोटा लेके सामान चले आते थे। तो बैक साइड का रास्ता था जहाँ से हम मधुबन पांडव भवन में पहुँचते थे, और वहीं पीछे सामने जगह थी खुली थोड़ी,
वहाँ पर बाबा अपने बच्चों से खेलते थे। तो कई बार बाहर के लोग जो आबू में रहने वाले थे वो इस दरवाजे से आते थे, उस दरवाजे से निकलते थे, क्योंकि नक्की की तरफ जाना हो तो वो दरवाज़ा नज़दीक पड़ता था और शहर वालों को, जो वहाँ के वासी थे, उनको ये पिछला दरवाज़ा नज़दीक पड़ता था। तो बाबा के साथ जब खेलते थे और जब कोई नए लोग आते थे तो बाबा जल्दी से जल्दी वापस अपने कमरे में चला जाता। वहाँ से रास्ता था जो बाबा के कमरे में जा सकता था। तो हमको कई बार छोटे होने के कारण कहो या समझ नहीं थी कि बाबा खेल रहा होता है और जब कोई आता है तो बाबा अंदर चला जाता है और जब वो चला जाता है फिर आके खेलता है। तो हमको नहीं पता चलता था कि बाबा अंदर क्यों चला जाता है। तो एक बार बाबा ने स्पष्ट किया। बाबा ने कहा, बच्चे, बाप बच्चों का फ्रेंड भी है, बच्चों का पिता भी है, बच्चों का शिक्षक भी है, सब कुछ। लेकिन दुनिया वालों को नहीं मालूम कि ये रथ कौन है और किसका है और बच्चों के साथ इनका क्या संबंध है। तो बाबा अगर खेल रहा है और आप ये कहो कि ये भगवान का रथ है और ब्रह्मा बाबा है, तो वो लोग कहेंगे ये कैसा ब्रह्मा बाबा है, ये तो हमने बैडमिंटन खेलते देखा, बच्चों के साथ फुटबॉल खेलते देखा, ये कैसे कहते हो ये ब्रह्मा बाबा। बच्चे, उनको पहचान नहीं है ये कौन है। इसलिए बाबा जब नए बच्चों को इधर से उस गेट से वापस जाते देखता है तो बाबा खेल छोड़ के अंदर चला जाता है। ये तुम भाग्यशाली बच्चे हो जिनको पता है कि मैं केवल मात्र शिक्षक ही नहीं हूँ, मैं सखा भी हूँ। मेरा बच्चों के साथ सारे संबंध है। इस प्रकार बाबा अपने बच्चों को हर अनुभव कराता था जिस अनुभव को नए लोग समझ नहीं सकते थे। उनके भाग्य में वहाँ रहने के बावजूद भी वो ब्रह्मा बाप को जिस तन में स्वयं शिव बाबा ने प्रवेश किया वो उसको मिल नहीं पाते थे। तो हम भाग्यशाली बच्चे थे। एक बार बाबा अपने कमरे में खड़े थे और कमरे में बाबा के हाथ में एक प्लम था, आलू बुखारा जिसको कहते हैं, प्लम था बड़ा सारा। तो बाबा उस प्लम को नरम कर रहा था। नरम करो तो उसका जूस काफ़ी निकल आता है और खाने में आनंद आता है। तो बाबा उसका जूस निकाल रहे थे, ऐसे कर रहे थे और करके बाबा खा रहे थे। अचानक मैं कमरे में पहुंच गई। तो बाबा कभी भी स्वयं कुछ नहीं खाते थे, अगर बच्चे हैं तो बच्चों को जरूर खिलाते थे। और मुझे नहीं मालूम था कि बाबा के हाथ में प्लम है। तो बाबा प्लम को नरम करके खा रहे थे, मैं अंदर आ गई। तो बाबा ने कहा, बच्ची, बाबा इधर से खा रहा है ना, तुम इधर से खा लो। अब मैं कोई इधर से तो नहीं खाऊंगी, लेकिन मैं चली गई हूँ कमरे में, प्लम एक ही बाबा के हाथ में है। बाबा कहता है मैं इधर से खाता हूँ, तुम इधर से खा लो। तो मैं तो जल्दी जल्दी बाहर निकल गई, मैं अंदर नहीं रही। तो मेरे कहने का तात्पर्य है
कि जैसे माँ बाप अपने मुख से निकाल के भी अपने बच्चों के मुख में देते हैं, ऐसे बाबा अपने बच्चों को इतना प्यार करता था, क्योंकि सर्वशक्तिवान तो उस तन में है, लेकिन जिस तन में है वो भी तो कोई कम नहीं, वो भी तो प्यार के सागर के संग में प्यार का स्वरूप था। बहुत बाबा बच्चों को प्यार और स्नेह देता। ऐसे एक बार बच्चों को लेकर बाबा नक्की लेक की तरफ जा रहे थे, तो कई बच्चे बाबा का हाथ पकड़ लेते थे। अब एक ने इधर से हाथ पकड़ लिया, एक ने इधर से हाथ पकड़ लिया और बाबा के साथ चल रहा। और हर एक चाहता है कि मैं भी बाबा का हाथ पकड़ूं, लेकिन जिन्होंने पकड़ा है वो छोड़ते ही नहीं। जब वो छोड़ेंगे ही नहीं तो दूसरे पकड़ेंगे कैसे? तो बाबा ने पता है क्या किया, उनसे हाथ छुड़वाया। छुड़वा के बाबा ने ऐसे किया। अब ऐसे किया तो 5 बच्चों ने 5 उंगलियां इधर से पकड़ी, 5 बच्चों ने 5 उंगलियां इधर से पकड़ी और बाबा चल रहा है। बाबा ने कहा देखो बाप तो कितना बछड़े वाल है, कितने बच्चों का मैं बाप। बड़ी खुशी खुशी बच्चों को लेकर के बाबा जा रहे। इस प्रकार बाबा अपने बच्चों को एक पिता का अनुभव कराए और बच्चों को एक छोटेपन का अनुभव हो, ये बाबा अपने बच्चों को कराते थे। और एक बार सभी चल रहे थे बाबा के साथ। कुछ दूर पांडवों घर से हम थोड़ी दूर ही अभी निकले थे तो बाबा खड़े हो गए और सारे बच्चे भी खड़े हो गए, क्योंकि बाबा खड़ा हो गया चलता चलता। तो बाबा ने कहा बच्चे, मैं हूँ गोपाल, गौओं को चराने के लिए ले जाने वाला, जो घास चराने गौओं को ले जाता है, मैं वो हूँ। और तुम कौन हो? तो बाबा ने कहा तुम सब गैया हो, क्योंकि ज्ञान घास खाती हो, ज्ञान घास का मंथन करती हो, मनन करती हो, फिर सबको उस ज्ञान का जो लाभ है वो सबको पहुंचाती हो। इसलिए तुम गैया हो, मैं गैया का गवाला हूँ। तो बाबा ने कहा कि जब कोई चलते हैं गैया लेकर के गवाला, तो वो आगे चलता है या गैया के पीछे चलता है? गैया आगे चलती है, ग्वाला तो पीछे चलेगा ना, क्योंकि गैयों को लेके जा रहा है। तो बाबा ने कहा तुम तो सभी पीछे हो, ग्वाला जो गैयों को चराने ले जा रहा है वो तो आगे है। अभी तुम सब आगे हो जाओ और मैं पीछे चलूँगा। तो सारे बच्चे आगे आगे हो गए और बाबा पीछे चलने लगा। और बाबा ने पीछे से महावाक्य उच्चारण शुरू किए, कुछ ना कुछ ज्ञान की बातें करनी शुरू कर दी। जब बाबा ज्ञान की बातें शुरू की तो अब बताओ आगे वाले बच्चे क्या करेंगे? वो ऐसे करके देखेंगे ना कि बाबा क्या कह रहा है। तो वो सभी बच्चे ऐसे करके चल भी रहे हैं, देख भी रहे हैं। तो बाबा ने कहा बच्चे चित्र देखें कि जब श्री कृष्ण वो दिखाते हैं कि भगवान जब मुरली बजाता था तो गैया घास चरना छोड़ करके मुरली की तान सुनती थी। ये तुम ही तो गैया हो। तुम आपस में बातचीत करते चल रहे थे, लेकिन जब बाबा के महावाक्य चले तो तुम सब ने आपसी बात करना छोड़ करके सब ने पीछे देखना शुरू किया। अब उन लोगों ने वो गाय जो कि पूंछ वाली गाय है, पशु है, उसको ऐसा दिखा दिया
कि भगवान की मुरली चलती थी तो गैया घास चरना छोड़ करके मुरली की तान सुनती थी। वो दूसरी गैया नहीं थी, तुम ही थी। इसलिए बाबा विशेष कहता है, जब ज्ञान सुनते हो तो ज्ञान सुन करके ज्ञान का मनन चिंतन जरूर करो। अगर गाय घास खा करके और घास की जुगाली नहीं करती, उसको चबाती नहीं है, तो मालिक को पता चल जाता है मेरी गाय बीमार है। कोई मालिक पेट में हाथ लगा के थोड़ी देखता है, कोई टेम्परेचर थर्मामीटर से तो नहीं देखता है। लेकिन ये निशानी है कि अगर गाय घास खा के जुगाली ना करे, बैठ के अगर ना करे, तो वो गाय बीमार है। तो आप सब भी देख सकते हो हम तंदुरुस्त हैं या बीमार। कई बच्चे बीमार हो जाते हैं, ज्ञान सुना बस वो चीज़ कहाँ है, इसको कहाँ रखना है, अभी दुकान में जाना है, ये थैला लेना है, सब कुछ करो। बाबा नहीं कहता, मना नहीं करता कि काम ना करो, व्यापार ना करो, घर ना संभालो। बाबा कहते सब कुछ करो। लेकिन जब मुरली सुन लेते हो, सुनने के बाद 5 मिनट 10 मिनट ज्ञान जो सुना है उस पर विचार चलाओ। वो विचार चलाने से तुम्हारी तंदुरुस्ती भी अच्छी हो जाएगी और ज्ञान समझ करके समझा भी सको। जिस पर मुझे ख्याल है कि एक बार हमने बाबा की मुरली सुनी और सुनकर अपने कमरों में आ गए। उस समय ज़्यादा बड़ा घर तो था नहीं। जहाँ अभी डिस्पेंसरी है पांडव भवन में, जो गए हैं उन्होंने देखा होगा, एक छोटी सी जगह है डिस्पेंसरी की। पहले थोड़ी बड़ी थी, बाकी डिस्पेंसरी की जगह थी। यहाँ बड़ा गद्दा बिछा देते थे और चादर लगा दी, जो भी कन्याएं हैं सब इस कमरे में सो जाओ। तो छोटी जगह में ऐसे ही सो जाते थे। तो एक बार की बात है कि हम कन्याएं अपने कमरे में सो रही थी क्लास के बाद। भाई अभी मेरा सुनना है या इनको देखना आपकी ड्यूटी है, देख लो पहले ये बहनें जा रही हैं। अब आपकी बुद्धि चल रही होगी कहाँ जा रही है, किसने बुलाया है, काम क्या है। ये तो हमारी एनर्जी है जो वेस्ट होती, जिससे हमारा काम नहीं ना वो सोचो ना वो देखो, तब आपका योग लगेगा। ऐसे ही आपको जो योग नहीं लगता, योग नहीं लग सकता है जब तक हमारा मन एकाग्र नहीं होता है। जो काम कर रहे हैं वही काम हम करें। कहीं ये देख रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं मुझे भी बुलाया हो और मैं बैठी रह गई। कई ऐसे देख रहे हैं कि बाबा कहते हैं कि वाणी जब सुनते हो, मुरली सुनते हो, तो सुनने के बाद ऐसे ही जाके रेस्ट किया, गप्पे मारी, बातें की। बच्चे ऐसा नहीं कर। तो हम अपने कमरे में गए और वहाँ जाके सभी कन्याएं सब लेट गई और अचानक बाबा कमरे में आए। तो बाबा ने कहा, बच्चे तुम मुरली सुन करके आकर लेट गए हो। बच्चे लेटना नहीं होता है। मुरली सुनने के बाद बाबा ने क्या सुनाया उसका विचार करना चाहिए। और विचार करने का मतलब है कि ज्ञान घास खा के आपने उसकी जुगाली की, उसको चबाया, जिससे आपने उसको अपने जीवन में पचाया। और जब भोजन कोई भी खाए और डाइजेस्ट हो जाए तो हेल्थ देता है। अगर डाइजेस्ट नहीं होता, डाइजेशन ही ठीक नहीं है, तो वो बीमार कहलाता है। तो बाबा हम बच्चों को ये सब बातें सिखाते थे। एक बार की बात मैं सुना देती हूँ, क्योंकि अभी भी कुछ आना है किसी ने। तो एक बार की बात थी
कि हम बाबा के पास बम्बई में बाबा जाते थे। सर्दी का मौसम जब होता था, या तो बाबा दिल्ली में आते थे या बाबा बम्बई में जाते थे। दो जगहों पर जाते थे। लेकिन कैसे? कई संदेशियां थी जो ध्यान में जाती थी, ट्रांस में जाकर बाबा को वो मैसेज देती थी और बाबा से मैसेज लेकर आती थी। जब हम भोग भी लगाते थे तो जो संदेशी होती थी वो हमारा मैसेज, जो भी संदेश हमारा कोई संदेश खास है तो हम बाबा को भेजते थे। तो वो संदेश लेकर जाती और बाबा उसके रिटर्न में जो भी संदेश वो हमको पहुंचा देते थे। तो बाबा ने कहीं जाना होता था तो संदेशी को कहते थे कि बाबा सर्दी के मौसम में जाना चाहते हैं, लेकिन ये रथ है, वो रथी है। ये रथ मेरा नहीं, अभी मैंने तो किराए पर दे दिया हुआ है, लोन पर है। अगर इस रथ का रथी कहीं जाएगा तब मैं जा सकता हूँ, और अगर रथी नहीं जाएगा तो मैं नहीं जा सकता। तो बाबा संदेशी को संदेश भेजते थे, पूछ के आओ बाबा से कि बाबा बॉम्बे जाए या दिल्ली जाए, जाए या ना जाए, जो भी है वो बाबा बता दे। तो एक बार बाबा ने कह दिया कि हाँ बच्चे जा सकते, और बाबा को बॉम्बे जाने की छुट्टी मिल गई। अब बाबा ने बॉम्बे में जाना है तो ज़रूर है कि बम्बई वालों को आने वाले अन्य जगहों के भाई बहनों के लिए रहने का भी प्रबंध चाहिए, खिलाने का भी प्रबंध चाहिए, जो भी चीज़ें उनको ज़रूरत है सारा प्रबंध चाहिए। तो वहाँ वालों ने बहुत तैयारी की, मकान भी लिए, खाने पीने का प्रबंध भी लिया, जो मधुबन से भाई बहन आने हैं उनके रहने का प्रबंध भी किया, सब प्रबंध कर लिया। और बाबा का सब सेंटरों में सूचना चली गई कि किसी ने भी बाप दादा को कोई समाचार या कोई बात पूछनी है तो वो बम्बई में पत्र भेजेंगे, बाबा मधुबन में नहीं मिलेगा। और बाबा का वहाँ तैयारी हो गई, और जो बाबा की अटैची थी जिसमें बाबा के कपड़े वगैरह थे वो भी चले गए, बाबा का सब सामान भी चला गया। लेकिन जिस समय बाबा को जिस दिन निकलना था तो बाबा ने संदेशी को कहा, जाओ बच्ची, बाबा को बता कर आओ कि बाबा जा रहा है और टैक्सी आ गई। तो संदेशी ध्यान में गई, तो संदेशी ने खड़ी हुई थोड़ी देर, वहाँ वतन में उसको बाबा नहीं मिले। तो संदेशी वापस आई, आकर कहा, बाबा मैं वतन में गई लेकिन आज वतन में बाबा थे नहीं, बाबा वतन में नहीं है। तो बाबा ने कहा, बच्चे टैक्सी आ गई है और बाबा को जाना है, तुम वहां जाके खड़ी रहो। कहा, बाबा ने क्या है वतन में? कहा, पता नहीं बाबा, एक लाल लाल झंडा लहरा रहा था और कुछ नहीं। तो बाबा ने कहा, तुम दोबारा जाओ और जब तक बाबा ना आए तब तक तुम खड़ी रहना, क्योंकि बाबा ने मुझे इस रथ को आज्ञा दी है कि बॉम्बे जाएगा और अभी बाबा का झंडा लाल लहरा रहा है तो कोई बात है। तो संदेशी दोबारा गई और वहाँ जाके खड़ी हो गई। थोड़ी देर के बाद बाबा आए
तो बाबा ने कहा बच्ची तुम कैसे आई हो? तो कहा बाबा बाबा आज बॉम्बई जा रहे हैं और बाबा के कपड़े सारे बच्चे सब जा चुके हैं, वहाँ सब तैयारियां हो गई हैं, लेकिन बाबा की टैक्सी भी आ गई है। बाबा मुझे आपसे छुट्टी लेने के लिए भेजा है। तो बाबा ने कहा तुम देखती नहीं हो ये सामने लाल झंडा जो लहरा रहा है, इसका क्या मतलब है? तो कहा लाल झंडा तो खतरे की निशानी होती है। तो बाबा ने कहा समझ लो ऑलमाइटी बाबा की ब्रह्मा बाबा को बम्बई जाने की अनुमति नहीं। अब आप सोचो सारी तैयारी हो चुकी है, सारा सामान चला गया है, मकान किराए पर खरीदे गए हैं, लेकिन सिचुएशन हालात बाबा जानता है, बच्चे नहीं जानते। और बाबा ने कहा बाबा बम्बई नहीं जाएगा। तो बाबा ने एक बच्चे को कहा बच्चे ये टैक्सी वाला बहुत देर से खड़ा है, जाओ इसको कुछ पैसे दे करके इसको विदाई कर दो। और बाबा बॉम्बे नहीं जाएगा। बाबा हमेशा कहीं जाते थे या आते थे तो जगदीश भ्राता जी जिन्होंने इस विद्यालय का सारा साहित्य लिखा, वो कमला नगर सेंटर में ही रहते थे। तो जब देखा कि बाबा नहीं जा रहे तो बाबा ने फोन किया। बाबा ने फोन करके पूछा, क्योंकि उस समय तो लैंडलाइन ही होते थे, बाकी फ़ोन तो होते नहीं थे। तो बाबा ने कहा बच्ची, मैंने फ़ोन उठाया तो बाबा ने कहा बच्ची जगदीश बच्चा कहाँ है? तो मैंने कहा बाबा वो किसी सेवा में गए हैं। फिर बाबा ने कहा गुलजार बच्ची कहाँ है? क्योंकि गुलजार दादी भी वहीं रहते थे। मैंने कहा बाबा वो भी जगदीश भ्राता जी के साथ सेवा में गए हैं। तो बाबा ने कहा जब आए तो उनको बता देना कि बाबा बॉम्बई में नहीं जा रहा, सभी सेंटरों को इत्तला कर दे कि कोई भी पत्र व्यवहार होगा तो माउंट आबू में होगा, वो बॉम्बई में नहीं होगा। अब जब तक गुलजार दादी या जगदीश भाई आए तब तक मैंने कुछ सेंटरों को इत्तला देनी शुरू कर दी। सबसे पहले मैंने दिल्ली का जो हेडक्वार्टर, जिसमें हमारी ऑलराउंडर दादी जो गुलजार दादी जी की लौकिक मम्मी थी वो थी, तो मैंने कहा दादी बाबा बॉम्बई नहीं जा रहे। तो दादी ने कहा क्यों नहीं जा रहे? मैंने कहा ये तो मैंने नहीं पूछा, मैं तो यही खुश थी कि बाबा से मैंने बात कर ली, मैं तो जी बाबा ही करती रही, आगे तो मैंने कुछ बोला ही नहीं। उस समय 2.5 मिनट का फ़ोन होता था जो ट्रंक कॉल होती थी, मैं तो शायद 1.5 मिनट में ही फ़ोन पूरा कर लिया, मेरे कोई बात ही नहीं। अब जिसको फ़ोन करें सब पूछे कि आपने पूछा नहीं बाबा क्यों नहीं जा रहा? तो मैंने कहा नहीं मैंने तो नहीं पूछा। तो सब ने कहा पूछना तो चाहिए था, लेकिन मैंने पूछा नहीं। सभी को बता दिया। अब सबके मन में ये चिंतन कि बाबा की तैयारी हो गई, बच्चे चले गए, क्यों नहीं जा रहा, क्या हुआ? लेकिन शिव बाबा का निश्चय ब्रह्मा बाबा को किस कदर था ये आप समझ लो। बाबा ने एक बार भी संदेशी को ये नहीं कहा कि बच्ची जाकर बाबा को कहो कि बाबा आपने तो छुट्टी दी थी, वहाँ तो तैयारी हो गई, अब मैं ना जाऊं कैसे होगा? नहीं, ऑलमाइटी ने कहा था जाओ तो मैंने जाना था, ऑलमाइटी ने कहा है नहीं जाना तो नहीं जाना। बाबा ने कोई कारण नहीं पूछा। और बच्चे पूछते हैं कारण,
तो 2 दिन के बाद बाबा की मुरली आई, जिस मुरली में लिखा हुआ था, मेरे कई बच्चे बुद्धू बच्चे हैं, पूछते हैं बाबा क्यों नहीं जा रहा। अरे ऑलमाइटी का संदेश है, नहीं जाना तो नहीं जाना, बस। तो मेरे को आया कि सभी फेल हो गए, मैं पास हो गई, क्योंकि मैंने तो पूछा ही नहीं कि क्यों नहीं बाबा जा रहे, और सब ने मुझे कहा कि आपने क्यों नहीं पूछा। आप पूछती तो सही ना कि बाबा क्यों नहीं जा रहे, लेकिन मैं तो कोई ऐसा नहीं है, होशियार थी बड़ी, पास हो गई। लेकिन मैं इस खुशी में थी कि मैं फ़ोन में बाबा से बात कर रही हूँ, ये खुशी थी मेरे। इस खुशी में मैं कुछ भी नहीं पूछ सकी। तो बाबा ने ऐसी कर्मातीत अवस्था नहीं पहुँचाया, लेकिन किस प्रकार बाबा ने बाबा को पहचाना कि ऑलमाइटी का जो संदेश है वो सर्वशक्तिवान है, वो ज्ञान का सागर है, और ज्ञान के सागर का संदेश, और उसमें मैं क्वेश्चन पूछूं कि क्यों नहीं जाऊं, बच्चे ये बाबा नहीं पूछ सकता, ये तो उनकी आज्ञा है। तो शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को ऐसा नहीं कभी कोई टेस्ट नहीं लिया, ब्रह्मा बाबा ने भी बहुत टेस्ट दिए, तभी अपनी फर्स्ट कर्मातीत अवस्था को प्राप्त हुआ। और हम बच्चे छोटी छोटी बात में घबरा जाते हैं, जिसको बाबा ने कहा निश्चय बुद्धि जो बच्चे होते हैं, उन बच्चों की 2 निशानियां होती हैं। पहली निशानी निश्चय बुद्धि बच्चे की है कि वो हमेशा निश्चिंत रहता है, उसे किसी बात की चिंता नहीं होती, क्योंकि उसको मालूम है मैं सर्वशक्तिवान का पुत्र हूं। और दूसरी निशानी है, उसको पता है सब कुछ निश्चित है, जो हो रहा है वही होना है। ये 2 निश्चय जब बच्चों में परिपक्व रूप से थ्रू एंड थ्रू हो जाएंगे, तब समझो निश्चय बुद्धि बच्चे। अब हम सब अपने आप से पूछें, छोटी छोटी बात की हम चिंता लगा लेते हैं, छोटी छोटी बात में क्यों हुआ, कैसे हुआ, आज ना होता कल हो जाता, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, कितने प्रश्न करते। और फिर हम कहते हैं हम शिव बाबा के निश्चय बुद्धि बच्चे। बाबा कहते हैं नहीं बच्चे, निश्चय बुद्धि बच्चा बड़ा बहादुर बच्चा होता है। निश्चय बुद्धि बच्चे को कभी भी चिंता नहीं कोई लगती है, वो सदा निश्चिंत रहता है। आप सोचो, जो निश्चिंत है, जिसको कोई चिंता नहीं, उसके मन में कोई व्यर्थ विचार आ सकते हैं। कोई किसी की ग्लानि, किसी की कमजोरी, उसका चिंतन उसको नहीं चलेगा। उसका मन और बुद्धि इतना स्वच्छ होगा कि स्वच्छ परमात्मा से उसका मिलान होगा, दोनों जैसे समानता की स्थिति में आ जाएंगे, और निश्चिंत है और निश्चित है, जो हो रहा है वही होना है। कोई शरीर भी छोड़ता है, कहते ये अभी ना छोड़ता ना, आज ही तो उसके बच्चे की शादी थी, कम से कम आज का दिन तो निकल जाता। लेकिन नहीं, उस आत्मा का ड्रामा में आज के दिन तक का रोल था, वो अपने टाइम पर गया है। आप शादी देरी से कर लेते, वो हो सकता है, वो भी नहीं हो सकता। शादी भी टाइम पर होनी थी, शरीर भी टाइम पर छोड़ना था, सब चीजें निश्चित। बाबा कहते पुरुषार्थ करो, क्योंकि आपको मालूम नहीं ये बात कब और कैसे होनी, और जब बात हो जाती है फिर चिंता नहीं करना, फिर यही समझना जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो होगा वो अच्छा होगा।
और कल इससे भी अच्छा होगा। ऐसी आपकी मन की अवस्था बन जाए, ऐसे निश्चय बुद्धि बच्चे बन जाए, तब कहेंगे निश्चय आत्मा विजयन, जिसको कहा गया निश्चय बुद्धि विजय ही होता है। तो बाबा ने एक बार कहा था, बच्चे निश्चय सहज नहीं है। कईयों को शिव बाबा का निश्चय होता है, ब्रह्मा बाबा का निश्चय नहीं होता है। यही रथ है जिसमें स्वयं शिव बाप आकर के हमको ज्ञान और योग की शिक्षा दे रहे हैं। कई बच्चों को ये निश्चय नहीं होता, जिसका मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ। मैं देख रही हूँ, जब मना करना हो तो बता देना। तो निश्चय बुद्धि क्या है? तो बाबा के पास मैं लगभग 1 मास, बाबा जब बम्बई में एक बार गए तो हमको भी बुलाया, तो हम 2-3 कन्याएं थी, हम भी बाबा के पास जाके रही। काफ़ी छोटी थी, लेकिन मैं समझती हूँ स्कूल पूरा किया था, कॉलेज में एडमिट हुए थे या ये कुछ याद नहीं इतना। तो हम जब बाबा के पास गए तो बाबा रोज हमें कहीं ना कहीं सेवा के लिए भेजता था। जाओ बच्चे, उनके पास जाओ और ये सुनाना जाकर। जो सुनाना होता था बाबा हमको बता देते थे और वही बातें हम जाके सुना देते थे। डायरेक्ट भगवान ने जो संदेश दिया वो हम संदेश वाहक, एक मैसेंजर बन करके सुना देते थे। तो बाबा रोज क्लास के पहले बगीचे में घूमने जाते थे। वहाँ 2 गार्डन थे बॉम्बे में, एक नेहरू गार्डन, एक हैंगिंग गार्डन, आमने सामने 2 गार्डन थे। तो कभी बाबा हैंगिंग गार्डन में हमको ले जाता, कभी नेहरू गार्डन में ले जाता और ऐसे सुबह घुमा के लाता। मैंने एक दिन क्या देखा कि एक व्यक्ति था और वो व्यक्ति सूर्य की पूजा कर रहा था। जैसे यहाँ से सामने गेट है लास्ट, इतनी दूरी में वो था। हम इधर खड़े हैं बाबा के साथ, 2-3 बहनें हैं, 2-3 भाई। तो बाबा हमको कोई ना कोई ज्ञान की पॉइंट सुनाता, तो हम सब ऐसे बाबा को घेर के ऐसे खड़े होते थे। और वो सूर्य की पूजा करने वाला जब सूर्य की एक पानी की लोटी ले और सूर्य को ऐसे जल देता था, क्योंकि वो समझता था ये सूर्य ही भगवान, वो विष्णु रूप सूर्य को समझता था। तो मैंने बाबा को एक बार कहा, क्योंकि मुझे मन में आया ज्ञान सूर्य तो ये खड़ा है, ज्ञान सुना रहा है, और ये उस सूर्य को भगवान समझ के उसकी पूजा कर रहा है। तो मैंने कहा बाबा, मैं इस व्यक्ति को ज्ञान सुनाऊं? तो बाबा ने बड़े प्यार से मुझे देखकर कहा, छोड़ दो बच्ची। मैंने छोड़ दिया, लेकिन जिस समय हम पहुंचते थे वो भी थोड़ा उससे पहले ही पहुंचता था। इधर हम बाबा से ज्ञान सुनते, उधर वो सूर्य की पूजा करता। तो जो ही बगीचे में आते तो मेरा ध्यान उसकी तरफ जाता। बाबा ने जबकि कह दिया छोड़ दो, मैं तब भी देखती, बेचारा देखो ना, भगवान यहाँ आके ज्ञान सुना रहा है और ये सूर्य को भगवान समझ के जल दे रहा है। लेकिन 2-3 दिन या चौथा दिन था, अभी 3 ही दिन बीते, तो हमने क्या देखा कि वो व्यक्ति धीरे धीरे वहां अपनी पानी की लोटी रख दी उसने, और पानी की लोटी रख कर
वो बड़े तेजी के कदमों से, तेज तेजी वो बाबा की तरफ आ रहा था ऐसे, और आ करके वो बाबा के चरणों पर गिर गया। अब बाबा के पांव में गिर गया तो हम सब देख रहे थे। तो गिर के बाबा ने उसको पांव से ऐसे उठाया और उठा के उसको अपने गले लगाया। जब वो गले लगा तो जैसे नहीं कोई रोता है तो लगता है, आवाज आती है कोई रो रहा है, तो वो आंसू उसको आ रहे थे। तो बाबा ने ऐसे करके उसका मुंह अपनी तरफ करके और अपने पॉकेट से अपना रुमाल निकाला और रुमाल निकाल के उसके आंसू पोंछ दिए। और उसने जब देखा बाबा को तो ये तो कोई साधारण सा बुजुर्ग है, तो वो चला गया, वापस चला गया। अब बाबा ने उठाया, गले में लगाया, रुमाल से आंखें भी पोंछी, वो चला भी गया। हमारा भी टाइम हो गया। हम भी सोच रहे थे चलो हमारा टाइम हुआ, तो बाबा ने कहा चलो बच्चे चलो, तो हम सब बाहर निकल आए। एक बच्चे को बाबा ने रोका। बाबा ने कहा तुम ठहरो, ठहर कर इस व्यक्ति से पूछो कि ये चरणों पर क्यों गिरा और रोया क्यों। तब उसने कहा कि मैं विष्णु भगवान की बहुत समय से पूजा करता हूं। मेरे को जब ये खड़े थे तो मुझे अपने विष्णु भगवान दिखाई दिए। तो विष्णु भगवान को देख करके मैं उनके चरणों पर गिर गया और उन्होंने मुझे अपने गले लगाया। मैं बड़ी खुशी में मेरे बहुत आंसू आ गए। ये उसने सुनाया। उस भाई ने कहा कि किसी जगह पर ये रहे हुए हैं, वहाँ ज्ञान सुनाते हैं, आप आइए। तो उसने आगे से क्या कहा, मुझे ज्ञान नहीं सुनना, मुझे तो बस अपने भगवान के दर्शन चाहिए थे, वो दर्शन हो गए, मुझे अब और कुछ नहीं चाहिए। अब कई लोग कहते हैं किसी को दर्शन हो जाए तो शायद दर्शन हो जाएंगे तो शायद वो तर जाएगा, वो ज्ञान को मान लेगा। नहीं, चाहे कितने भी दर्शन हो जाए, जब तक नॉलेज नहीं है ये रथ किसका है और इस रथ में आया कौन है, ये वही विष्णु की फर्स्ट आत्मा है जो अंतिम जन्म में पहुंच चुकी है। और अब कैसे परमात्मा पिता फिर से इनके द्वारा हमें और इनको भी नर से श्री नारायण बना रहा है। अगर ज्ञान नहीं है, कितना भी साक्षात्कार हो जाए वो समझ नहीं सकता। इसलिए बाबा कहता है केवल शिव बाबा को जान लेना ही काफ़ी नहीं है, शिव बाबा के साथ जिस तन में मैं आया हूँ उस तन को भी पहचानना बहुत जरूरी। ठीक है। ओम शांति, ओम शांति।